हेलो दोस्त, मैं हूं संजय अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लाया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेज टू मी, आई एम ए स्टूडेंट। यह डायरेक्ट स्पीच है। राम सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि इसमें सेज आया है। सेज एक मेन वर्ब है। आई एम ए स्टूडेंट ये रिपोर्टेड पार्ट है। यह एक डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों ही व्यक्त कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद कॉमा आता है यानी अल्पविराम। रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है यानी ये एक पूरा सेंटेंस होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट यानी कर्ता अपना विचार व्यक्त करना चाहता है, इसीलिए इसकी मेन वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसके और इसके बाद कॉमा अल्पविराम लगाते हैं। सब्जेक्ट जो विचार श्रोता के सामने व्यक्त करना चाहता है उस विचार या शब्दों के समूह को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बनाया गया डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस प्रकार बनाया गया वाक्य डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कहे गए शब्दों का भाव व्यक्त करते हैं तथा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड पार्ट का टेंस प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वे वर्ब के अनुसार बदल देते हैं तथा समय प्रकट करने वाले निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसके बाद प्रॉपर कंजक्शन होता है, प्रॉपर कंजक्शन वर्ड, उसके बाद रिपोर्टेड पार्ट। इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब प्लस प्रॉपर कंजक्शन वर्ड प्लस रिपोर्टेड पार्ट। प्रॉपर कंजक्शन वर्ड क्या होता है? जब इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, अल्पविराम और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, उस समय दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाया जाता है। दैट क्यों लगाया जाता है? यदि रिपोर्टेड पार्ट एसर्टिव सेंटेंस में है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो दैट आता है। इफ या वेदर यदि रिपोर्टेड पार्ट इंटरगेटिव सेंटेंस में है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो इफ या वेदर लगाते हैं। हाँ ना कोई ना। क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ। यदि रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो क्वेश्चन वर्ड लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए राम सेज टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके बाद कॉमा लगाया गया है, इन्वर्टेड कॉमा में आई एम ए स्टूडेंट रिपोर्टेड पार्ट है। ये डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो राम टेल्स मी
सेज राम सेज टू मी, सेज टू इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे टेल्स में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि सेज टू के बाद मी ऑब्जेक्ट आया है। यदि से के बाद ऑब्जेक्ट हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। राम टेल्स मी, इसके बाद कंजक्शन दैट आया है। दैट इसलिए आया है क्योंकि आई एम ए स्टूडेंट, ये एक एसर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दैट आया है। ही, अच्छा जी, दैट के बाद ही इज़ ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट को ही इज़ ए स्टूडेंट में कन्वर्ट कर दिया है। आई ही में बदल गया है एम इज में, क्योंकि रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। राम थर्ड पर्सन है, एक वचन है, इसीलिए आई को थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही में बदल दिया है। आई के साथ एम आता है लेकिन एज के साथ एज आता है, इसीलिए ही के साथ एज लगा दिया है, एम को हटा दिया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू, सेज टू, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो से टू को टेल्स में, सेज टू को टेल्स में और से टू को टोल्ड में बदल देते हैं। धन्यवाद।